लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अल्काइल शिफ्ट ही हुआ है ना बे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ शिफ्ट नंबर 3, ठीक है। सॉरी, लिखना स्टार्ट करो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? दिख रहा है ना बे? क्या करेंगे? हाँ, फिनाइल शिफ्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? टॉपिक नंबर 3 फिनाइल शिफ्ट लिखो। पीएच को शिफ्ट करो, इट विल बिकम मोर स्टेबल एज इट इज कनेक्टेड टू 2 फिनाइल रिंग्स। समझ में आ रहा है? एक कार्बोकेटाइन एक टाइम पे 2 ही फिनाइल रिंग्स को कनेक्टेड हो सकता है शिफ्टिंग के टाइम पे। 3 को रहेगा तो साला शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल पहले से है, ठीक है। ओके, अब ये दोनों को यहाँ से यहाँ पे लेके आ गए एंड यू विल गेट पीएच CpH प्लस CH2 पीएच। जिस चीज़ को मतलब जिस कार्बन से कोई चीज़ रिमूव होती है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा एंड जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा। याद है ना भैया? ओके, चलो क्वेश्चन। अरेंज टू rearrange to most stable carbocation। चलो पहला एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3 CpH H CH2 CH2 प्लस। चलो भाई, डिग्री क्या है? 1 डिग्री। और स्टेबल बन सकता है तो बनेगा क्या? बनेगा, पहले क्या हो गया? हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट दिख रहा है, तो 2 डिग्री बनेगा। यू विल गेट CH3 CpH CH प्लस CH3। अब वापस एक बार स्विच होगा क्या? होगा। ओके, अब वापस जब शिफ्ट करेंगे तो अपने पास एक चीज नहीं है भाई, अलग अलग 3 चीजें हैं। CH3 मतलब अल्काइल ग्रुप है, H हाइड्राइड है एंड PH फिनाइल है। कौन शिफ्ट होगा? H शिफ्ट होगा। हाँ, हमेशा हाइड्रोजन ही शिफ्ट करने का है, सबसे इजीली हाइड्रोजन ही मूव होता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो डिग्री मेंटेन रहेगी ना भाई। अगर अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करोगे तो डिग्री वापस कम हो जाएगी कार्बन की वजह से, ठीक है। तो हमेशा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। हाइड्रोजन ही शिफ्ट करने के बाद सबसे स्टेबल अपने को कंपाउंड मिलने वाला है, कंपाउंड नहीं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलने वाला है। ये खुद से करोगे अब इसके बाद वाले। सॉरी, लास्ट वाला CH3 बन गया था। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी खत्म करना, उसका आवाज आ रहा है उसका बार बार। ओके, नेक्स्ट। तुझे क्या करना है पंचायत? नेक्स्ट, PH CpH CH3 CH2 प्लस, ठीक है। चलो कौन शिफ्ट करोगे? CH3 को शिफ्ट करेंगे। CH3 को शिफ्ट करेंगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा ना। कार्बोकेटाइन अटैच्ड टू 2 फिनाइल रिंग इज मोस्ट स्टेबल। अपने को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। समझा कि सॉल्व करके दिखाओ, दो अलग अलग कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, C प्लस बीच में आएगा और दोनों पीएच उधर ही रहेंगे C प्लस के बाजू में, तो इट विल बिकम मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ही हायर कॉन्सेंट्रेशन में बनता है। दूसरा बनेगा बट बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में। हाँ, यस, हाँ। और एक कार्बन तुमने एक्स्ट्रा का ऐड कर दिया है। नहीं बराबर है, हाँ करेक्ट है। अब नेक्स्ट, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। ओके, इसमें शिफ्ट क्यों होगा?
नहीं गधे हो तुम लोग। एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये इधर से एक हाइड्रोजन जब ऊपर जाएगा तो दिस रिंग विल बिकम एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग इज मोस्ट स्टेबल इन कार्बोकेटायन। सॉरी, डांसिंग रेजोनेंस के बाद ये सेकंड नंबर पे पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। ए याद है ना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। सॉल्व करके दिखाओ, क्या कर लोगे? फिर मैं बना ही लेता हूँ सारे एग्जाम्पल, तुम लोगों को बोलूँगा तो कैसे चलेगा। ये इधर चला गया एंड यूल गेट, बोलो नहीं है, डांसिंग रेजोनेंस में डबल बॉन्ड नहीं रहता। वो करेंगे आज हम लोग, डांसिंग रेजोनेंस भी कवर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट, कुछ ऐसे मजेदार एग्जाम्पल तो है नहीं। अब इसमें फिनाइल रिंग शिफ्ट करोगे क्या? नहीं, फिनाइल कभी शिफ्ट नहीं होगा। सबसे मतलब अगर कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो अब मिथाइल है और नीचे वाला एक आइसोप्रोपाइल है, किसको शिफ्ट करें? आइसोप्रोपाइल को, द वन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर द वन विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लास्ट टाइम एक नोट लिख के दी थी इसके ऊपर, याद है? ठीक है, तो एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहते तो ऐसे अल्काइल को शिफ्ट करेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ज्यादा हाइड्रोजन वाला उधर रखने का, हाइपर कॉन्जुगेट करेगा, कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। रीजन समझ में आ रहा है सबको? पक्का ना? इधर जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, हाँ एक कम अल्फा हाइड्रोजन। हाँ ठीक बा, कर पा रहे हो ये? ओके, नेक्स्ट फोर्थ, रिंग एक्सपांशन। एग्जाम्पल नहीं बैसा लो, फिनाइल शिफ्ट के बाद रिंग एक्सपांशन, ठीक है। चलो भाई, विच रिंग इज मोर स्टेबल या फिर मोस्ट स्टेबल? क्यों? एंगल स्ट्रेन इसमें कितना है? चेयर बन जाता है। हाँ, तो ये एंगल स्ट्रेन इसमें कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। एंगल 109 होता है, एंगल स्ट्रेन 0 हो जाता है ना, एंगल स्ट्रेन 0। इसमें 1 डिग्री का ये 108 रहता है, इसमें 29 आई गेस, 29 कुछ तो 90 है, इसमें कितना है 49, ऐसा ही कुछ, ठीक है। 60 माइनस 109, समझा? पक्का? ओके, तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस वन इज लीस्ट स्टेबल, समझा? ओके, तो भाई अगर 4 मेंबर की रिंग है और कोई पॉसिबिलिटी है 5 मेंबर की बनने में, तो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, समझा? 5 मेंबर की रिंग है तो किसमें कन्वर्ट हो सकती है? 6 में कन्वर्ट हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो रिंग एक्सपांशन में, हाँ बट अब देखो, 6 की 5 में होगी क्या? नहीं। 6 की 7 में होगी क्या? 6 मेंबर्ड इज मोस्ट स्टेबल, समझ में आ रहा है? उस हाँ, चेयर एकदम परफेक्टली 109 डिग्रीज पे है। बट फिर अगर 7 मेंबर की है तो वो 8 में जाएगी क्या? हाँ, तो वो 6 में आती है, वो उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ में आ रहा है? वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब रिंग एक्सपांशन पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम कैटेगरी, उसके अंदर 4 मेंबर से 5 मेंबर है। देखो भाई, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करने का, फिर एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक हर एक जगह पे काम आएगी एक्सपांशन में, ठीक है। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन समझा तो और अच्छी बात है, बट एक्सप्लेनेशन फिर भी एग्जाम में अप्लाई मत करना, ट्रिक हमेशा काम आएगी। ओके, यहाँ पे CH2 दिख रहा है, CH2 प्लस। हाउ मेनी मेंबर रिंग इज देयर? 4 मेंबर कैन बी रीअरेंज्ड टू 5 मेंबर बिकॉज देयर आर 5 कार्बन आइटम्स। देख पा रहे हो? तो ये 5 मेंबर में क्या 4 का 5 में बनेगा कैसे? देखेंगे ना, वो बता रहा हूँ, रुक ना, पहले 5 कार्बन दिख रहे हैं ना, बट तो 5 कार्बन में 5 मेंबर रिंग पॉसिबल है। अब देखो भाई, तो हमेशा अल्काइल शिफ्ट होता है, इवन दिस इज लाइक अल्काइल शिफ्ट। बाजू वाले कार्बन से हम, ये देखो भाई अल्काइल शिफ्ट कैसा था, कार्बोकेटायन के बाजू वाले कार्बन से एक कार्बन उधर लेके जाने का। कार्बोकेटायन के बाजू वाला कार्बन, उसके पास कितने कार्बन एटम्स है? 2 है।
उसमें का एक कार्बन, ये वाला पकड़ रहा हूं मैं, इधर का ऐसा उठा के इधर लेके जाने का, सेम टू सेम हो रहा है उसके बाजू वाले कार्बन से उठा के। अब बीच में इंटरमीडिएट स्टेप ला रहा हूं मैं, CH2। हाँ, ए देखो बे, अगर एक नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, एंड एक नया बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हो ना? वो इधर का बॉन्ड ऐसे जा रहा है, समझा? पक्का? अभी मैं चार्जेस ले रहा नहीं हूँ, ये करेक्ट स्टेप है क्या? नहीं, ये जस्ट एक क्या बोलते हैं, इमेजिनरी स्टेप है, समझा? ये एक इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटरमीडिएट तो अपना कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के बीच का ये ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, बट अगेन इट इज इमेजिनरी, ठीक है? हाँ, मतलब ये प्रूव नहीं हुआ है ना कि अपने पास है। ओके, फिर ये CH2 के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है? चलो भाई, अभी तुम्हारे समझने के लिए CH2 चलेगा, समझा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? CH2 के जिसमें से निकाला, ये समझे क्या? अब इस पूरे चेन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहे? 5 मेंबर के रिंग, सबको 5 कार्बन दिखे? ओके, ये एग्जाम में करके मत बैठना, आप ध्यान देंगे तो सब जन। ए रुको रुको, ट्रिक समझ दो अभी, ये इतना थोड़ी ना करते बैठोगे सारा। कार्बोकेटायन के देने का नंबर 1 2 3 4 5, समझा? 1 का नहीं, ऑड इवन नहीं है, इधर रुक कर शांति, रेजोनेंस नहीं कर रहे। 1 का बॉन्ड बनाने का लास्ट वाले के साथ, 2 के ऊपर प्लस चार्ज डालने का, हो गया, ठीक है? 1 2, और हाँ, फिर बाद में साला तुम 1 2 3 4 किधर से करने उधर से करो, ऐसे कुछ हाँ चलता है, ठीक है? मैंने अभी ऊपर वाले को 1 दिया, तुम इधर वाले को 1 दे के उधर 2 लिखते तो पॉजिटिव चार्ज, नहीं समझा? और एक एग्जांपल देखेंगे, ट्रिक समझिएगा। देखो भाई, मतलब तुम लोग अभी बताओगे 5 to 6 मेंबर के लिए करने वाले, ठीक है? और तुम लोग हमेशा ट्रिक यूज करोगे। वेरी नाइस, समझा? 1 का बॉन्ड 6 के साथ, ये जो ट्रिक्स पढ़ाई जाती है वो रेजोनेंस एंड ऑल की, एक दूसरे के साथ मिक्स मत करना। तो अब 6 मेंबर की रिंग बनेगी, बाद में सुनो बे, पहले नंबर देने का, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग नंबरिंग किधर से कैसे कर रहे हो, मेरी मर्जी। मैंने अगर 1 इधर रख दिया तो तुम लोग प्लस चार्ज कहाँ पे रखोगे? 2 के ऊपर, समझा? अगर मैं 1 वो टॉप वाले से करूँ तो उसके यस, क्योंकि ये सारे, हाँ क्योंकि ये सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है ना बे। यस, किधर भी चलेगा। हाँ, नहीं, वो ऑप्शन में आंसर बाद में इसके आगे और रिएक्शन होती, बोला था ना, Cl माइनस का अटैक करेगा, वैसा कुछ। ये तो इंटरमीडिएट है। सॉरी, 4 पे अगर तुम ऐसे गए ना 1 2 4 पे प्लस कैसे आएगा? वो राइट आ जाएगा, राइट को शिफ्ट करने, अगर उसने 3 को 1 गिना, 3 को 1 गिना, वैसे ही बोल रहे हो ना? हाँ तो चलेगा ना। यस, हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, इसको ऐसा घुमा रहे हो बे, समझा? तो करते ना, रुकना, शांति रख। और 2 कार्बोकेटायन नहीं रहते, वो सिस्टम मर जाएगा ना भाई। कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल, दो कैसे जनरेट करेंगे? होगा ही नहीं। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करना। रीअरेंज टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तुम लोगों को मोस्ट स्टेबल बनाना है, याद रखे। नहीं तो रुको भाई, तुम लोग, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, नहीं कर पाओगे मतलब। हाँ, मतलब शायद कर भी लोगे बट स्टिल। अब इसमें पहले क्या करोगे? यस, तो 1 2 3 4 5 6, 1 का बॉन्ड 6 के साथ, 2 पे प्लस चार्ज, ध्यान दे। हाँ सही बोला। अब तुम्हारे ऊपर रहता है 1 किसको लोगे, वापस नंबर डाल दिया करो बे, ये हेल्प करेगा हमेशा। तो 1 पे क्या आएगा? 2 मिथाइल, 2 पे हो गया? नहीं हुआ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटायन? सही बोला, 2 डिग्री। 2 डिग्री से ये वापस रीअरेंज होगा। हाँ यस, समझा क्या? जब तक कंप्लीटली स्टेबल नहीं बनता तब तक रीअरेंजमेंट करते रहनी है अपने को। वो बीच 1 पे आना चाहिए। हाँ, अब +1 पे आएगा एंड यस,
अब इसके बाद वाले तुम लोग करोगे पक्का, एकदम एंड तक लेके जाने का, पूरा स्टेबल बनने तक। हाँ, अरे तू तो बाहर गया था ना साला। अब देखो, अब यहाँ पे, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी मेंबर रिंग रहती है? 6 मेंबर। 6 के बाद 5 4 3, तो 4 मेंबर रहेगी तो 5 मेंबर में जा सकती है, 5 रहेगी तो 6 में जा सकती है। कंडीशन अप्लाइड कि बाहर और एक कार्बन है ना, 6th कार्बन है, ठीक है। फिर अपना रूल एकदम सिंपल है, कार्बोकेटाइन को 1 नंबर देने का। वो समझा, वो तो था ये 2 मिसाइल है उसमें से। अच्छा ओके, सेकंड टू थर्ड स्टेप। हाँ, तो अब देखो, ये सेकंड कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। अगर कुछ शिफ्टिंग करूँ तो और स्टेबल हो सकता है क्या? हाँ ना, इधर आया तो इसलिए ये मिथाइल इधर लेके गया और इधर 3rd डिग्री बन गया। ये अल्काइल शिफ्ट हम लोगों ने जो देखा था कल, ये सेम एग्जाम्पल इतना हम लोगों ने कल भी लिया था, नोट्स चेक कर लो, इतने एग्जाम्पल कर आया था, ठीक है। हाँ, इसमें पहले 4 मेंबर को ओपन करना। मैं पहले स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सेकंड वाले एग्जाम्पल में, थर्ड वाले में पहले 4 मेंबर को ओपन करना, बिकॉज 4 मेंबर इज मोर अनस्टेबल, वो फटाक से पॉप होगी पॉप। देखो पहली बात तो ये 1 लेना पड़ेगा, फिर इसको 2 3 4 लेके नहीं चलेगा ना, वो बाजू वाली रिंग ओपन होगी। इसमें कैसे डिसाइड करना समझा था खुद से, ये 1 है तो उसके बाजू वाला 2 3 4 5, फिर 1 और 5 का बॉन्ड बनाने का, 2 के ऊपर प्लस चार्ज लेके जाने का। तो देखो भाई, पहले मैंने क्या किया, 5 मेंबर की रिंग बनाई, ठीक है। इसमें ये टोक वाला कार्बन जो है ना, इसको 1 बोलता हूँ, चलेगा। 1, अच्छा नीचे 2 लिखा था ना, 1 2 3 4 5, ये चलेगा। फिर बाद में देखने का, 2 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इतना कॉमन सेंस तो आ गया अपने अंदर। या आ गया 2 का प्लस चार्ज। 1 पे क्या प्रेजेंट था? ए बताओ भाई, 1 पे क्या प्रेजेंट था? स्क्वायर प्रेजेंट था, वेरी नाइस, समझा, ठीक है। फिर बाद में अभी ये प्लस चार्ज है एंड 1 मोर 4 मेंबर्ड रिंग इज देयर, तो इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। 1 2 3 4 5, 1 का बॉन्ड 5 के साथ, 2 के ऊपर प्लस चार्ज, कोई भी दिक्कत? सॉरी, हाँ। अब देखो बे, हमेशा जो नई रिंग बन रही है ना, वो पहले बनाने का। हाँ, मैं ये इक्विलिब्रियम के एरोस बनाना भूल गया, तो याद रखना हम लोग इसमें हर एक चीज़ का जिधर जिधर मैकेनिज्म रहता है ना, इक्विलिब्रियम रहता है। मतलब तो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, ये बहुत हाई एनर्जीज पे होता है, ठीक है। हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बाद में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो नई रिंग ओपन कर रहे हो 5 मेंबर की, वो पहले बनाओ, समझे। जैसे बनानी है वैसे बनाओ बे, आड़ा टेढ़ा कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये 1 2 का बॉन्ड ऐसा है टेढ़ा वाला, इसलिए। फिर इसको नंबर दो, 1 2 3 4 5, फिर बाद में 2 पे प्लस चार्ज, 1, ए देखो बे, दिस 1 was attached to ग्रीन वाला 3 was attached to 4 was attached to 5 and 5 was attached to this 2। नहीं समझा तो क्या कर सकते बताओ? है देखो बे, अरे ये 1 2 पे पहले से ये इधर बाजू में रिंग थी। ए ब्लू वाले 1 2 देखो, ब्लू वाले 1 2, उसके बाजू में ये वापस पहले से ये रिंग थी, वो थोड़ी ना हिली। हम लोगों ने ब्लू में रीअरेंजमेंट किया। कैसे करना है समझा? जो भी नई रीअरेंजमेंट करोगे पहले उसको बनाओ, फिर पहले से जो चीजें थी वो ड्रॉ कर लो। फॉलोड। ये मेंस लेवल का नहीं था, मेंस लेवल का अपना वो फिनाइल शिफ्ट भी नहीं आता बहुत सी बार तो, बट मैक्सिमम फिनाइल शिफ्ट। हाँ, ओह नाइस, करेक्ट है। बट गलत है, रुक बे, तूने लास्ट स्टेप की ना, पहले 4 मेंबर ओपन किए। नहीं ये अच्छा ये कौन सा है? पर ये वाला है। पहले 4 मेंबर ओपन की ना। हाँ हाँ 5, हाँ तो member बाद में 5 ये आया, फिर 5 ये हाँ गुड गुड करेक्ट है, यस। बाइसाइक्लो नहीं है ना। हाँ 5 मेंबर वापस ओपन होके 6 मेंबर बन सकती है ना। हाँ बनेगी, हाँ ये ये बाइसाइक्लो नहीं उसमें ही आगे, हाँ करते हैं अभी, ये करते हैं। सो ये बाइसाइक्लो ये बाइसाइक्लो फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड बोलते हैं इनको, फ्यूज्ड रिंग। हाँ हां, क्योंकि ब्रिजेड नहीं है, ब्रिजेड नहीं तो है, अनस्टेबल बनता है। ये नहीं है, अनस्टेबल नहीं रहता। हाँ वैसा अनस्टेबल बनता। ये कौन सा वाला है? नहीं कुछ तो मिस्टेक है, मैं बताता हूँ, समझा। हाँ सर इसके बाद कुछ और तो एक मिस्टेक आएगा है, हाँ यस बीच में आएगा वो। करेक्ट, ऐसे वाला बनेगा। ए ये वापस इसमें किसी को तो डाउट था, किसी ने, हाँ अब देखो पहले 5 मेंबर रिंग ये दिख रही है, ओपन करनी है।
पहले जिस रिंग को ओपन कर रहे हो या फिर जो नई रिंग बन रही है उसे ड्रॉ करो, ये समझा? फिर उसको नंबर दो 1 2 3 4 5, फिर बाद में 2 पे प्लस चार्ज, एंड फिर ये 1 एंड 2 ब्लू वाले इधर देखो, ये 1 एंड 2 थे, इन 1 एंड 2 को पहले से ये 5 मेंबर की रिंग अटैच थी ना ग्रीन में, समझा? वो फिर बनाओ। दूसरा एग्जांपल ध्यान दो, जिस किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा और अपने पास दो एग्जांपल्स है, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। पहले इस रिंग को ओपन करेंगे, बातें मत करो। तो 1 2 3 4 5, पहले जो नई रिंग बनती है उसको बना लेना भाई, उसको नहीं बनाओगे तो गलत जाओगे। देखो पहले ये जो पार्ट है जो हिल रहा नहीं है उसको नहीं बनाने का कभी। नॉइस करेक्ट है, 6 मेंबर की 2 है ना वो, करेक्ट। 6 और 5 नहीं ये 6 बनाई है तूने, नहीं, ये 6 और 1 तो 6 आनी चाहिए थी। अब देखो भाई, ये 5 मेंबर की बनाई नई वाली, इसको अपने हिसाब से नंबर दे दो। चलो 1 2 3 4 5, 2 पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। फिर 1 पे पहले से क्या प्रेजेंट था? बट 1 पे एक कार्बन है, मतलब ऐसा, एंड उस कार्बन को 5 मेंबर्ड रिंग है, समझे क्या? डायरेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग नहीं है, समझा? एंड नाउ दिस 5 मेंबर्ड कैन बी ओपन टू 6 मेंबर्ड रिंग। करेक्ट बनाया ना ये हमने? 1 पे हाँ बराबर है, ठीक है। फिर मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है? 1 पे ये है, बराबर है ना? ओके तो अभी 1 अभी हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ क्योंकि ये 2 डिग्री है। ओ हाँ भाई मैं एकदम ही हो गया, सॉरी। हाँ अब ये 2 डिग्री है और अपना इधर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हो गया तो ये 3 डिग्री बन सकता है, ठीक है? तो ये 3 डिग्री बनाओ। हाँ ना भाई मैं ही खुद भूल गया था। ओके तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत? फिर बाद में अभी इधर 5 मेंबर की रिंग है, तो ये 5 मेंबर की रिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे मूव करके 5 to 6 मेंबर में जा सकती है, तो इसको 6 मेंबर की रिंग बनाओ। फोर्थ वाला और थर्ड वाला ऑलमोस्ट सेम है। यस ऑलमोस्ट। बस थोड़ा ये आगे थोड़ा सा। हाँ एक 6 मेंबर की और एक 5 मेंबर की बनेगी। ये एक 6 मेंबर की बन गई। अब इसको मैं 1 पकड़ लूँ, इसको 1 पकड़ लूँ अभी के लिए डायरेक्ट। ये 1 है तो ये 1 के बाजू में 5 मेंबर करेंगे, कोई दिक्कत हो गया तो मैं नंबर वापस करने वाला हूँ। देखो भाई 1 2 नीचे 2, ठीक है, 2 3 4 5 6, 2 पे प्लस चार्ज, एंड हमारे ब्लू वाले 1 पे पहले से 5 मेंबर की रिंग चिपकी हुई थी। अब हाँ मतलब रिंग एक्सपांशन वापस। अब वापस देयर इज 1 5 मेंबर्ड रिंग विच कैन बी एक्सपांडेड टू अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो भाई ये 1 को पॉजिटिव चार्ज को 1 देने का, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 6 वाला हमारा 1 पे लेके जाने का, फॉलोड, तो वापस एक 6 मेंबर की रिंग बन रही है। यस सही है वो लास्ट वाला भी। फिर ये ऐसा कुछ बनेगा, मस्त ना साला। अब देखो मैं पहले नई रिंग बनाने की, पहले ये 6 मेंबर की रिंग बना रहा हूँ, समझ पा रहे हो? इस 6 मेंबर के रिंग को, तुम लोगों की रिंग जो आड़ी टेढ़ी बनती है क्योंकि तुम लोग डायरेक्ट बनाने जाते हो, नॉइस करेक्ट है, तो पहले 6 मेंबर की एक मस्त रिंग बना ली, फिर अपने हिसाब से 1 2 3 कर दिया, चलेगा 1 2 3 4 5 6। फिर बाद में 2 पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज 2 पे। फिर हमारे 1 एंड 2 को पहले से कुछ तो अटैच था, क्या अटैच था? हाँ 1 एंड 2 को किधर गया साला? हाँ ये 1 एंड 2 को इधर 3 4 5 6 अटैच था, तो 1 को अटैच था, किधर गया वो? ये 1 है, हाँ ये 1 मतलब ये 2 था अपना पहले, 1 को अटैच था 3 ब्लू वाला, 4 5 6, एंड ये 6 अटैच था हमारे 2 को ग्रीन वाले, ये ब्लू वाला 6 ग्रीन वाले 2 को अटैच था। बोलो सॉरी, हाँ
अच्छा इधर वाले से, हाँ, विच वन इज मोर अनस्टेबल? तो अनस्टेबल कंपाउंड विल अंडरगो रिएक्शन फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, जो अनस्टेबल है वो पहले रिएक्ट करेगा ना, हाँ वैसा। ए डन, ये समझा? ठीक है, ओके। नीचे वाला सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा है, घर पे जाके खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि अगर ये भी मैं इसका प्रोडक्ट बना के दे देता हूँ, क्या बनेगा वो बताता हूँ। यस करेक्ट। अब वो डिपेंड करता है तुम लोग किधर से ओपन कर रहे हो, ठीक है। अगर इधर से ओपन किए तो ये 6 मेंबर की रिंग बनेगी, अगर इधर से ओपन किए तो ये 6 मेंबर की बनेगी, वो डिपेंड करता है तुम लोग कैसे ओपन कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो लेट अस से तुम लोगों ने इधर से ओपन किया, ऐसा ओपन किया, तो ये फाइनली 6 मेंबर की रिंग बनेगी, एंड इस तरफ वाली 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर रिंग अटैच्ड टू अ 6 मेंबर रिंग। तुम लोगों का उल्टा भी हो सकता है, एंड हाँ प्लस चार्ज। आप तुम लोग 1 2 3 भी कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस चार्ज नीचे भी आ सकता है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। तुम लोगों के नंबरिंग के मेथड से वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये घर पे जाके खुद से ट्राई करोगे, ये खुद से बना लोगे ना। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, उल्टा मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला किया था, एक 4 एक 5, तुम लोगों को 4 4 वाला ही करना है, ठीक बा, आगे बढ़े। नेक्स्ट रिंग कंप्रेशन। यस, 8 नहीं, 8 से नहीं होता, हाँ वो 8 वाला अपना, हाँ 8 वाले कंपाउंड ही बहुत कम है साइक्लोऑक्टेन। सर वो तो स्टेबल बन सकता है खुद से। नहीं वो डबल बॉन्ड टेट्राइन में है वो कुछ भी नहीं लाने के बीच में, रुक। अब यस, तो 5th ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिंग कंप्रेशन, ठीक है। अबे हाँ सॉरी, लिख दिया हेडिंग, डांसिंग रेजोनेंस रह गया, बट ठीक है, याद दिलाना डांसिंग रेजोनेंस इसके बाद, ठीक है। वो एक्चुअली डांसिंग रेजोनेंस में 3 to 4 भी जाता है, बट अभी हम लोग अलग हेडिंग के साथ पढ़ लेते हैं। अब रिंग कंप्रेशन, रिंग कंप्रेशन में 7 से 6 जाता है, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम रूल है, ठीक है, वही सेम टू सेम करने का। 1 2 3 बाहर से नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 19 20 का फर्क है सिर्फ। 3 1 को अटैच करने का, 2 पे प्लस चार्ज लाने का, खत्म। समझा रूल क्या है? पहले क्या था, 1 को लास्ट कनेक्ट करने का, यहाँ पे 3 1 को कनेक्ट करो एंड 2 पे प्लस चार्ज लाओ। देखो बे, ये सेम चीज होती है बे, सुनो, हमेशा होता है क्या है, कार्बोकैटायन के बाजू वाला जो अपना कार्बन है वो अपने अल्काइल ग्रुप को दे देता है, कार्बोकैटायन के बाजू वाला जो कार्बन है वो अपने अल्काइल ग्रुप को दे देता है। मैं वापस एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी स्टेप्स। तो होगा कैसे, ये हमारे 1 2 1 2 2 एंड 3 का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है बे, ब्रेक हो रहा है, यस, एंड 1 एंड 3 का नया बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। फॉलोड। कितने मेंबर की रिंग बन रही है? नहीं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, एंड ये 2 बेचारा ऐसे ही लटकते रह जाएगा, ठीक है। तो हाँ प्लस चार्ज इस बीच वाले ट्रांजिशन स्टेट में मैं दिखा रहा नहीं हूँ, अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, डेल्टा प्लस, समझे क्या? ये अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको धीरे धीरे दे रहा है, तो इसको इसका चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके ऊपर प्लस चार्ज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये स्टेप्स उन लोगों को डिफिकल्ट लग रही होगी तो सिंपल ट्रिक याद रखना, 1 का बॉन्ड 3 के साथ 2 के ऊपर प्लस चार्ज, उतना तो कोई बच्चा भी कर लेगा, ठीक बा, यस। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ये बेचारे का बॉन्ड टूट गया, प्लस चार्ज। इसको अच्छे से बनाते वक्त कैसे बनाएंगे, ऐसा 6 मेंबर बनाने का, ऐसा ऊपर, यस, समझा? और फिर हाइड्राइड क्यों? हाँ, अरे आहा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, यस।
और हमारी ट्रिक भी वापस नीचे लिख देना डायरेक्ट कैसा करने का। वन टू थ्री 4 5 6 7, ये अपना 1 का बॉन्ड 3 के साथ डायरेक्ट बना दो। देखो बे, लिखते वक्त कैसे लिखोगे? 1 was attached to 7 6 5 4 and now it is attached to 3. 1 was already attached to 2. नहीं समझा ना? 1 was already attached to 2 and this 2 is now carrying a plus charge. ट्रिक समझ में आ रही है? नंबर कैसे कर रहे हो समझ पा रहे हो? फिर बाद में जैसे हमारे मोदी ने बोला हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि 1 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। कभी कभार 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर में शिफ्ट हो जाती है। नहीं नहीं, ये कॉम्प्रेशन के पहले मुझे डांसिंग पढ़ाना चाहिए था, तो ये तुम लोग यहाँ पे मुझे आंसर दे पाते वैसा। तो 4 मेंबर रिंग 3 में स्टेबलाइज्ड हो सकती है। 3 मेंबर रिंग्स आर मोर अनस्टेबल। क्योंकि 4 3 में अगर हाँ, बट वहां पे कार्बोकैटायन के केस में 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाती है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक बा? ओरल नहीं समझा होगा तो बना लेते हैं, कोई नहीं। कैसा करने का? प्लस चार्ज को 1 फिर 2 3 4, क्या करने का? 1 का बॉन्ड 3 के साथ। ठीक है, देखो भाई 1 का बॉन्ड 3 के साथ 3 मेंबर की रिंग बनी। ठीक है, 1 was attached to 4 and now it is attached to 3 and 1 was already attached to 2. 2 will carry a plus charge. समझा? अब ऑब्वियस है भाई, ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे अब अपने हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, लेट अस से कि डांसिंग, हाँ डांसिंग रेजोनेंस अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगल स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग, एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है। बट ये होने के बाद उसके बाद की स्टेप ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है, फिर बाद में ये ऐसा घूमता है। पर वो नहीं अरे सुनो सुनो सुनो, यही बनेगा डांसिंग वाला। ये एक स्टेप के बाद वो स्टेबल होगा, ये सोच पाता है सी? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 डिग्री बनने वाला है। 3 डिग्री क्यों स्टेबलाइज्ड होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आगे जाके हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसको पता है ना बे। तो वैसा ही ये आगे जाके डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट शिफ्टिंग। अबे रेजोनेंस इज काइंड ऑफ लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इफेक्ट है। छोड़ो अभी के लिए याद रखो। तो इधर एरोस चेंज हो जाते हैं ना बे, दिस इज अ रिएक्शन। ये आगे जाके रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये रेजोनेट कर रहा है, डिफरेंस है। तो वो इफेक्ट है, वो सोच सकता है कि हाँ भाई आगे जाके ये इफेक्ट मिलेगा, मजा आएगी। छोड़ो वो, हाँ बट ऐसा समझा? तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस कवर हो गया। क्या शिफ्ट होगा? हाँ ये चलते रहेगा, ये आगे पीछे आगे पीछे। अब वापिस से इधर आएगा, फिर इधर का बॉन्ड इधर जा सकता है। ठीक है, रेजोनेंस घूमते रहता है। हाँ हाँ नहीं इधर इधर, हाँ इधर स्टेबिलिटी आने का रीजन क्या था? डांसिंग रेजोनेंस इज मोस्ट स्टेबल। व्हाई? क्योंकि एंगल स्ट्रेन रिलीज हो जाता है। ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का है, हाँ ये ऐसे पॉप खुल जाएगा और डिग्री क्या बनेगी? 109। अभी मैंने दिखाई नहीं है, बट वो ऑब्वियस है ना, अभी वो फ्लेक्सिबल है, खुल जाएगा तो 109 बनेगा। यस, ये रीजन स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। डांसिंग रेजोनेंस इज स्टेबलाइज्ड एज एंगल स्ट्रेन इज रिलीज्ड। चलो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, ये इंटरमीडिएट है और एंड में क्या होता है साला, इन इंटरमीडिएट्स के ऊपर कोई तो आ जाता है ऐसा। समझा? ठीक है, हाँ ये रुको, ये नहीं, इधर इधर जाने से पहले डांसिंग रेजोनेंस हेडिंग डाल दो। देखो भाई ये एडवांस में तुम लोगों को अपना दिमाग ऐसा चलाना पड़ सकता है। अगर उन्होंने पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है,
तो तुम लोगों को मेजर प्रोडक्ट पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, डांसिंग रेजोनेंस हमेशा जीतेगा। बट अगर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड पूछा, अभी इसके बाद हम लोग जब रिएक्शन करेंगे ना तो प्रोडक्ट में जो बोल रहा हूँ अभी तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बट इसमें तो फिर एक बार रीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो भाई ए नहीं ये बाबा डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग नेचर है। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस होगा एंड ये ऐसा बनेगा, या फिर 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबिलिटी। 3 डिग्री तो यहाँ पे आता ही नहीं है वैसे तो। हाँ हाँ हो रही है आगे पीछे। अच्छा हाँ ये वाला इधर रेजोनेंस का आना चाहिए था, करेक्ट, यस ठीक है, इधर ऐसा आना चाहिए था, yes. And 3-membered ring is highly unstable, which can be arranged to 4-membered ring. तो ये expand भी हो सकता है और ऐसा 4 मेंबर का कंपाउंड बना सकता है। अब 4 मेंबर पे 1 2 तो ये लेट अस से दिस इज 2, ठीक है। Which one will be formed in my major concentration? तो this one will be our major product. This one will be minor. And अगर वो पूछ रहे कि how many products are formed, हाँ तो इसमें फिर how many बोलेंगे ना तो अपने को कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट भी करना ही पड़ेगा, फिर सारे के सारे काउंट करने पड़ेंगे। फिर भाई ये भी हो सकता है ऐसा बोलना पड़ेगा, वेरी मच माइनर, मतलब ये 1% ही बना लेडस से माइनर मतलब एज वाइज रहते हैं तो ये 1% ही बना, लेडस से ये साला 10% बना और बाकी 89% ये बना, समझा। तुम लोगों को नंबर कभी कोई पूछने वाला क्या एंगल स्ट्रेन का, हाँ यस यस वो हमेशा ओपन होने में कोशिश करता है, ये समझे ये, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? लेडस से इसके ऊपर बाद में Cl- अटैक कर रहा है तो इधर Cl चिपका देने का, इधर चिपका देने का, इधर चिपका देने का, समझा। ये अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, ठीक है। बट ये समझा सर वो भी एक में बाकी रहेगा ओरिजिनल वाला? नहीं वो रीअरेंज्ड होता ही है, यस हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ रीअरेंज होगा, यस ठीक है, लिख दो। अरे देखो इसमें भी हम लोगों ने बोला था कि विच वन इज मोर, इनमें हम लोगों ने स्टेबिलिटी की है यार, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ये रहेगा, तो ज्यादा अमाउंट में ये एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में, मतलब ज्यादा टाइम तक बोल सकते हैं ये एग्जिस्ट करेगा वैसा, तो इसके ऊपर ही रिएक्शन होती रहेगी वैसा। हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे डिसाइड करना है। अभी के लिए यही समझा, मेजर माइनर का डिफरेंस समझा, आगे बढ़े नेक्स्ट। हेडिंग डालना अटैकिंग रिएजेंट, कार्बोकैटायन के ऊपर जो अटैक कर सकता है वैसा, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट्स। इसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफाइल, ये पढ़ा है हम लोगों ने पहले कभी? ओके। इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय E प्लस इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। हाँ रेफिलिक मतलब लविंग, ठीक है। अब तुम कोई नया वर्ड मत बताना मुझे, लास्ट टाइम बता रहे थे वैसा, हाँ यस ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग एंड हेंस इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, समझा। जनरली दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें एग्जांपल है, चलो देखो पकाओ मसालो। इसमें एग्जांपल नंबर 1 H प्लस, D प्लस, T प्लस, Cl प्लस। ये Cl प्लस नहीं रहता अभी तक तुम लोगों ने सिखा नहीं है इसलिए तुम लोगों को लगता है, बट Cl प्लस भी हो सकता है, उसको बनाना पड़ता है, कैसे बनाने का वो आगे पढ़ेंगे। Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, एंड मेरे ख्याल से CH3 प्लस आ गया तो बाकी कार्बोकैटायन तो तुम लोग खुद से सोच ही सकते हो। ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, समझा, ठीक है। CH3 प्लस को यू कैन ऑल्सो राइट
R प्लस, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज। बोलो Cl, हाँ नहीं 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 HCl से नहीं आता, H बोल रहे हो ना, F, अच्छा नहीं नहीं उससे भी नहीं आता, हाँ आ सकता है बट उससे नहीं आता। बताता हूँ कहाँ से आता है, वो Cl प्लस Cl2 से आता है, कैसे वो हम लोग देखेंगे। हाँ नहीं नेसेंट नहीं, करेंगे बाद में, ठीक है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग। और कोई स्पीशीज तुम लोगों के दिमाग में आ रही है क्या विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग? जिसमें भी मतलब पॉजिटिव चार्ज छोड़ के एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं, इनका एग्जांपल BF3, बोरॉन कोई तो चिल्ला ही रहा था, BCl3, AlCl3 एक्सेट्रा, ठीक बा। नेक्स्ट, अब वेकेंट p ऑर्बिटल तो साला हमारे वेकेंट d ऑर्बिटल ने क्या पाप किया है ना, वो भी आता है। एलिमेंट हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें सबसे मस्त एग्जांपल SbCl5, जिन्होंने MS चौहान में से सॉल्व किया रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, GOC। एक क्वेश्चन था ऐसा वाला, देखो भाई रिएक्शन के क्वेश्चन मैंने अभी तक सारे पढ़ाए हुए नहीं है, वो पढ़ा भी नहीं सकते ना, मतलब अभी पढ़ रहा है। दिस कंपाउंड रिएक्टेड विद SbCl5, ये रिएक्शन होने का रीजन वेकेंट d ऑर्बिटल था, हाँ छोड़ दिया था तो अच्छी बात है क्योंकि पढ़ाया नहीं गया ना, अभी इसमें पढ़ाएंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझा, ठीक है। तो वैसा ओके, SbCl5 की तरह ही ZnCl2 एक्सेट्रा, ठीक है, लिख दो। एनी रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेटिंग canonical structure with positive charge, तुम लोगों ने कभी कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस किया है ना? ओके, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यस, फिर कार्बन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आता है, समझा। या आने का रीजन रिएक्शन में ही होता है ये, नहीं तो ये भाई न्यूट्रल है ना, इसको रेजोनेट करने की जरूरत थी क्या? ये क्यों करता है? बिकॉज रिएक्शन में हम लोग उसको मजबूर करते हैं, कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा? सॉरी हाँ सही बोला, इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट करेगा? हाँ C प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लिविंग, तो वो O माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, वो बाद में। चलो वैसे ही और एक तुम लोगों ने रेजोनेंस अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लो, SO3। SO3 में भी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, S डबल बॉन्ड O O माइनस एंड S के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, जैसे तीनों के साथ। यस, समझा। तो ये सब बातें हमारे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है? यस, न्यूक्लियोफाइल्स आर Nu माइनस, दे आर न्यूक्लियस लविंग या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस लविंग, यस, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग मतलब दे विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला रिएजेंट बताओ भाई एग्जांपल में। सब नेगेटिव है, X माइनस। सबसे बेस्ट अपना OH माइनस, वैसे SH माइनस भी रहता है, वैसे ही Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, X माइनस सॉरी F माइनस, ठीक है, लिख दो। सिमिलरली NH2 माइनस भूल गया मैं, NH2 माइनस, CH3 माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, लिख दो। ये CH3 माइनस सॉरी मतलब एग्जिस्ट कर सकता है बट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता इजीली, CH3O माइनस, ओके। नाउ neutral compounds which can act as a nucleophile,
लोन पेयर रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ हाँ यस करेक्ट। और ये इन लोग का कोई ऑर्डर नहीं होता ना स्ट्रेंथ वाइज की। एक्चुअली SH माइनस करेगा। हाँ इन लोग का ये कोई Least least इलेक्ट्रॉन electronegative। कौन ज्यादा खींचेगा कौन ये हम लोग पहले देख के हो चुके हैं ना, बेसिसिटी है इनके। अगर पूछा अभी कि विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट ज़्यादा अगर पूछा कि विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो अभी के लिए तो अपना SH माइनस है, ठीक है। हाँ क्योंकि इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सब में, ठीक है। ओके वो करेंगे वापस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सेकंड, कंपाउंड हैविंग लोन पेयर, सबसे बेस्ट अपना H2O, अमोनिया। Cl माइनस हो गया ना, माइनस Cn, हाँ Cn माइनस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वेरी नाइस, नेगेटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके NF3 इलेक्ट्रॉन इजीली देगा ही नहीं ना, फ्लोरीन ही खींचते रहेंगे। ओके लोन पेयर वाला और कुछ, H2S, अल्कोहल, फिनॉल भी आ सकता है, बट फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्यूब है, क्यों स्टेबल है, रेजोनेंस, उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में ही घूमते रह जाएंगे, तो फिनॉल इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट में, वो तभी थोड़ा सा GOC का दिमाग लगा लोगे ना। ओके चलो, तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स है, कर लेते चलो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स कैसे होते हैं, तो साला इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी कर लेने चाहिए थे, बट ठीक है। अब देखो बे, CH3 प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस अटैक कर रहा है, ठीक है। इस OH माइनस ने ऐसा इसके ऊपर अटैक किया, समझा कुछ, ठीक है। एंड फिर बाद में क्या बनेगा, CH3 OH, कंप्लीट कर लोगे। ओके नेक्स्ट, BF3 इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, व्हाई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एम्प्टी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, यस। प्लस दिस कंपाउंड इज नाउ रिएक्टेड विथ F माइनस इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इनके नीचे लिख देना बे कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज हमेशा अटैक करेगा ऐसा इसके ऊपर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर। इसकी ज्योमेट्री पहले क्या थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ओके ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब 4 बॉन्ड बनेगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा sp3, ठीक है। माइनस sp3 बन गया, ठीक है। इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी रहता है। कौन ज्यादा तेज अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, पता है ना बे, BF3, हाँ क्यों, आई गेस तुम उल्टा बोल रहे हो, बाय द वे मैं मेरे इनऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक हो गई है, अगर मैं बीच में घुसेड़ दूं और तुम लोग गलत आंसर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। रुको बे, BF3, BCl3, BBr3, अब BBr3 की लेंथ बढ़ते जाएगी, वो मैं इतना मेरे पास स्पेस नहीं है, एंड BI3, all of these are reacted with ammonia NH3, which one will react fastest, BI3 will react fastest। तुम लोगों का लॉजिक क्या जा रहा है, हाँ तुम लोगों का लॉजिक क्या जा रहा है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये खींच लेगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यही लॉजिक लगा रहा हूँ मेरे ख्याल से। बट यहाँ पे लॉजिक आता है बैक बॉन्डिंग का, किसका लॉजिक आता है, बैक बॉन्डिंग। ज्यादा साइज बड़ा होगा तब इजीली। अब ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, बट ये बाहर से लेने के बदले इसके बाजू में ही फ्लोरीन है जिसकी लोन पेयर है, तो ये करता है बैक बॉन्डिंग। क्या करता है, तो बोरॉन को बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत कम गिर रही है, बिकॉज फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आयोडीन के साथ बैक बॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्यों बे, वेरी नाइस, साइज डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग उतने एफिशिएंटली नहीं हो पा रही, या फिर नो बैक बॉन्डिंग। अच्छा वो हाइट की शादी का एग्जांपल दिया था, हाँ वो ऑनलाइन लेक्चर में, यस हाँ, तो ये समझाइए। तो यहाँ पर BI3 विल रिएक्ट द फास्टेस्ट,
क्योंकि इसको आयोडीन से इलेक्ट्रॉन मिल पा रहे हैं क्या, तो इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। ठीक है, समझा? ओके, ये ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, Bi3 इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग। यस, ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली ना इस एग्जांपल के साथ गलत है, बड़ी जेई में आया हुआ है, तो ठीक है, मेंस में ही आया रहेगा। इसके साथ भी होता है CH3NH2 के साथ। ठीक है, CH3NH2 के साथ भी सेम, NH2 अपनी लोन पर देगा, कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, Bi3। इसमें एक्चुअली रिएक्शन का ऑर्डर पूरा उल्टा हो जाता है, बट तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, हार्ड एसिड, मतलब हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड का कंसेप्ट आता है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, अरे हाँ, ये भी एक एग्जांपल देख लो बे। ओके, सॉरी, लिखो। Over here, OH minus will act as a nucleophile. Which one is electrophile? CO2 में कौन? C, because oxygen is electron negative, तो ये खींच लेता है। तो होता क्या है, ये OH माइनस C को इलेक्ट्रॉन देता है। तो CO2 न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है मतलब? नहीं, वो माइनस बनेगा। हाँ, वो अपने ऑक्सीजन इजीली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बिकॉज इट इज sp2। करेंगे एक एक करके। हाँ, तो फिर बाद में ये कैसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, हाँ OH सिंगल बॉन्ड O, एंड हाइब्रिडाइजेशन मेरे ख्याल से चेंज हो गई। पहले दो डबल बॉन्ड थे, 2 डबल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये सब क्वेश्चन उल्टे सुल्टे केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं। यस, क्योंकि हम हाँ ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले इसलिए केमिकल। यस, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, लिखो। अभी के लिए रिएक्शन रेट विथ NH3। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर एंड ऑल वो सब हम लोग बाद में करेंगे, ये जस्ट पढ़ाते वो BF3 आ गया, तो मैंने बोला एक बार कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछे नहीं इसमें, उसमें ये पूछा नहीं अभी तक क्वेश्चन। सीरियसली? ये भी पेपर में नहीं आया। कितने पेपर हुए केमिकल बॉन्डिंग के अभी तक? 3-4 ही हुए, 2-3 ही हुए। ओके, अच्छा, ओके, हाँ, इसलिए ठीक है, रखते हैं, रुको। हाँ, कोई तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। नहीं, हाँ, अब इसके आगे की स्टेप क्या होती है पता है? इसके बाद वापस ये राइट नाउ दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ना एक छोटा मोटा H+ तो पड़ा रहता ही है पानी की वजह से। H+ बोला ना, छोटू एटम किधर भी कुछ, हाँ, इज्जत ही नहीं है। यस, तो ये इसको उठा लेगा, समझा? फिर बाद में OH C डबल बॉन्ड O, नेम ऑफ दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O OH कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, ये आगे जाके और एक OH के साथ नहीं है, आगे जाके H+ के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज़ इट इज न्यूक्लियोफिलिक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस को। ठीक है, ये देखो, अभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। हाँ, तो लेट अस स्टार्ट विद सम रिएक्शन। पहली रिएक्शन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देंगे सब जन यहाँ पे। CH3 CHOH CH3 चलेगा, लास्ट वाले CH3 को CH2H लिखा। Yes, in this reaction we use conc H2SO4. Conc H2SO4 act as a dehydrating agent. Concentrate. And temperature over here is greater than 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उससे कम 140 रखेंगे तो ईथर बनता है, वो बाद में कभी। ठीक है,
तो ये टेम्परेचर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट भी डाल देते ना। नहीं, यहाँ पे क्या निकलने वाला है? वाटर। अब ध्यान देंगे वे समझें। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा। अल्फा, के बाजू वाले को बोलते हैं बीटा। से हाइड्रोजन निकलता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। जिस भी रिएक्शन में बीटा से H निकलेगा दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, हाँ इधर वाला भी बीटा है, किधर से भी निकालो दोनों सेम ही बनने वाले हैं, दोनों CH3 थे OH के बाजू वाले। ठीक है, ओके। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 पहला वाला तो वैसे के वैसे, दूसरा आगे क्या है? CH से OH निकल गया, वहाँ पे क्या बचा? CH2, इससे H निकल गया, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक फंक्शनल ग्रुप निकल गया। ग्रुप निकला तो दोनों ने एक नया बॉन्ड बनाया। रिएक्शन में कोई भी दिक्कत? ये रिएक्शन विदाउट मैकेनिज्म भी करने जैसी है, बट अपने को मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? H2SO4। H2SO4 इज एसिड, एसिड गिव्स अस H प्लस बाकी क्या बचेगा? HSO4 माइनस। चलेगा। एसिड के मैकेनिज्म में हमेशा पहली स्टेप रहती है प्रोटोनेशन। क्या रहेगी? क्योंकि एसिड प्रोटॉन देता है ना बे। नाउ लेट अस कॉल दिस स्टेप एज स्टेप नंबर 1। चलता है ना, इतना कुछ नहीं। स्टेप नंबर 2, ये हमारा H प्लस, H प्लस इज इलेक्ट्रॉन लविंग या मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है, इसको इलेक्ट्रॉन कोई तो देगा। बाजू वाला ऑक्सीजन, OH, वेरी नाइस। OH कौन से इलेक्ट्रॉन देगा? लोन पेयर के। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहते हैं, उसमें से एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई यहाँ पे क्या बना? H2O बना, CH3 CH CH3 O HH प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वाटर, ऑक्सीजन, हाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद है क्या? नहीं पसंद है। ओके, तो फिर सेकंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। यस, तो इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। यहाँ पे क्या बना? कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज आया, कार्बोकेटाइन बना। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड? इज देयर एनी वे टू मेक इट मोर स्टेबल? नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। बट अगर कुछ रहता तो अभी रीअरेंजमेंट करते। मैंने क्या बोला समझा? अभी रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है। अब ये कार्बोकेटाइन बना, इसको मस्त लग रहा है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है। हाइपर कॉन्जुगेट करके स्टेबलाइज्ड होगा। वेरी नाइस। एंड हाँ, अब बट फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है ना बे, तो वापस हमेशा सैक्रिफाइस कौन करता है? हाइड्रोजन। बीटा का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? ये बाजू वाले कार्बन को पूरा बॉन्ड दे दिया, एंड ये हाइड्रोजन बेचारा H प्लस बन के निकल गया। समझा? एंड व्हाट यू विल गेट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बाहर क्या निकला? H प्लस। जो H प्लस हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था वो लास्ट स्टेप में वापस रीजनरेट हो रहा है, हेंस H प्लस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कोई भी दिक्कत? बोलो। फंक्शनल ग्रुप ओरिजिनली, हाँ इधर ये अल्फा है, ओरिजिनल कंपाउंड ये था। ओरिजिनल कंपाउंड में दिस वाज आवर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा। ओरिजिनल कंपाउंड से हम लोग आए थे ना, तो वो पहले से बीटा था, तो हम लोग इधर भी इसको बीटा ही बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे अगर देखेंगे तो इट इज अल्फा। कहाँ पे? नहीं, वो लिखते वक्त रिएक्शन ऐसे लिखने की। हाँ,
क्योंकि वाटर ही निकल रहा है ना उससे। हाँ उधर प्लस H2O आएगा। हाँ अब H2O नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, वैसे तो रिएक्शन में पूछा नहीं रहता, बट हाँ लिखोगे तो भी चलेगा। नंबर 1 H plus is acting as a catalyst। यहाँ H plus catalyst है और वो H plus H2SO4 से आ रहा है, तो अल्टीमेटली H2SO4 is also acting as a catalyst। हाँ वापस H plus HSO4 माइनस के साथ चिपक जाएगा, H2SO4 वापस बनेगा, तो अल्टीमेटली H2SO4 is acting as a catalyst, ठीक है। And why it is acting as a catalyst? Because concentration of H plus is remaining constant, ठीक है। तो काइनेटिकली अगर देखने जाएंगे तो D H plus by dt, d by dt मतलब क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus is 0, ठीक है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन इजीली बनता है क्या? नहीं, अनस्टेबल रहता है, समझ में आ रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर रुको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लोएस्ट, यस, hence it is rate determining step, ठीक है। rate determining step has highest activation energy या फिर highest क्या peak, ठीक है। 6th कार्बोकेटायन अगर बना और अनस्टेबल है तो कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, ठीक है। ओके अब इस रिएक्शन में मुझे बताओ एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्योंकि हाई टेम्परेचर लग रहा है ना, हीट इज एब्जॉर्ब, समझा, हीट इज एब्जॉर्ब, डेल्टा H इज पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चलो देखो भाई, हाँ वेरी नाइस, क्यों? हाँ एक अल्कोहल था, एक एल्कीन और दूसरा वाटर बनाया, 1 से 2 एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ गया, A+H2 लिख दो, नहीं तो बाद में तुम लोगों को याद नहीं आएगा 2 कैसे बन रहे हैं फिर एंट्रोपी क्यों बढ़ी, ठीक है। यहाँ पे भी चाहिए तो लिख देना, फ्रॉम 1 अल्कोहल 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। डेल्टा H इज पॉजिटिव, हमारा डेल्टा G का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस, इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, जब डेल्टा H पॉजिटिव डेल्टा H पॉजिटिव दोनों प्लस प्लस रहेंगे, टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए मतलब क्या, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G should be negative and delta G to become delta G negative, temperature should increase, higher temperature delta G is negative। ये तुम लोगों को मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना बस, ओके किया था ना। तो इस कंडीशन पे टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ओनली देन रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर बढ़ाना है मतलब भाई 170 या इससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट 8th HCl और HBr और HI, ये भी तो एसिड्स है ना बे, ये भी तो H प्लस दे सकते हैं, बट दे आर नॉट यूज्ड, ठीक है। बताओ क्यों? वेरी नाइस। Cl माइनस खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर देगा, बाय प्रोडक्ट बनेंगे, अपने को बाय प्रोडक्ट चाहिए क्या? मस्त दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, गुड गुड। CH3 CH प्लस CH3, ये जब बना H प्लस की वजह से इतना बनता है, देखो भाई ये इतना इधर तक ये H प्लस की वजह से हुआ था, फिर बाद में साला अगर सोल्यूशन में Cl माइनस है तो H प्लस निकलने के पहले ये Cl माइनस धड़ाम करके अटैक कर देगा। देखो भाई कोई अपने न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन इजीली देगा या नेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इजीली देके रिएक्शन कंप्लीट कर देगा, H प्लस निकलने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, समझा। तो दिस विल हैपन एंड टू अवॉइड दिस HCl और HBr और HI कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। सॉरी हाँ HSO4 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
अच्छा क्वेश्चन, नाइस नाइस। तो ये बंदा रिएक्ट नहीं करता, इसको पड़ी भी नहीं है, वो बोलता है कि नेगेटिव चार्ज, मैं मेरे नेगेटिव चार्ज में खुश हूँ, ये घूमते रहेगा, ये बाहर, हाँ ये बाहर देने के बदले खुद से टाइम पास करते रहते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, इधर तो कोई भी दिक्कत? हाँ, क्योंकि कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, बनने में टाइम लेगा, स्लो स्टेप हो गई, यस, एंड स्लो स्टेप्स आर ऑलवेज रिडिटरमाइनिंग स्टेप, चलेगा? नेक्स्ट, इसलिए इंटरमीडिएट, हाँ मतलब इंटरमीडिएट ही बनने में ज़्यादा टाइम लगता है बहुत सी बार। क्वेश्चन है, जब भी HCl या HBr दोनों न्यूक्लियोफाइल है, वो लोग H के साथ है ना, तो H निकालेंगे तभी तो उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ, तो वो देगा तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी बेटा। ये आगे जाके हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे बाय द वे। ये हो गया तुम्हारा दूसरा मैकेनिज्म, अल्कोहल प्लस HCl गिव्स अस दिस, प्लस इसका H, HCl का H एंड अल्कोहल का OH, वाटर बन के निकल जाता है, यहाँ पे Cl चिपकता है। सेम मैकेनिज्म, इधर तक सब कुछ सेम रहेगा, साला इधर तक सब कुछ सेम रहेगा, एंड में से Cl माइनस अटैक करेगा। ये दूसरी रिएक्शन है अपनी, हम लोग पढ़ेंगे भी बट इस रिएक्शन में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम लोगों का दिमाग नहीं चलेगा कि साला वो तभी वैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़े, 9th, चलो भाई 9th पढ़ने से पहले तुम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सॉल्व करो। इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है बताओ? क्या नहीं, मैं बताऊँ क्या कि तुम लोग खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करोगे? ओके, एक काम करो, इसके आगे जाओ, क्योंकि पहली स्टेप तो हो जाएगी। देख भाई, H प्लस आएगा, H प्लस OH के साथ H2 बन के निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? हाइड्रोजन निकलेगा, H प्लस बन के कहाँ से निकले? मतलब क्वेश्चन देखो बस, ओवर हियर देयर आर, सी दिस वन वाज अल्फा, अल्फा के बाजू वाला देयर आर 2 बीटास, बीटा 1 एंड बीटा 2, समझा? क्यों? अच्छा ओके, अब देखो भाई ध्यान दो सो इसमें 2 H प्लस रिमूवल हो सकता है, एक यहाँ से या फिर एक यहाँ से, समझा? ठीक है, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दूसरे वाले में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये समझ में आ रहा है क्यों? अल्फा H ज्यादा है। देखो भाई, अभी ये 2 एल्किन बने, बिटवीन दीज 2 एल्किन्स व्हिच एल्किन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, समझा? तो हमेशा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। पॉइंट नंबर 9 समझा? व्हेन मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है? when बोलो, okay, 2 alkenes are possible, stable alkene is the major product। हाँ क्या? उसमें ही है, हाँ समझा? तो भी सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहते हैं वो वैसा। तो भी B1 ही, क्योंकि इधर जब डबल बॉन्ड बनेगा और ऊपर एक CH3 है तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, नहीं सॉरी B1 नहीं, क्या बोलते हैं, B2 ही, क्योंकि इधर ज्यादा अल्फा H आते हैं। करके देख, करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। नहीं अरे नहीं, तो तभी ये और ये दोनों सेम रहते हैं ना, CH3 ऊपर है, हाँ तो
हाँ मतलब तभी B1 और B2 देखो मैं बनाता हूँ, देखो बे जब ये ऐसा है CH3 CH3 OH CH2 CH3, even now there is B1 and B2 only. B1 B2, this is not B3, this is also B1, both are CH3 CH3. So ये देख B1, अरे ये दोनों सेम है ना, सेम कार्बन को, बट नेचर तो सेम है ना, मतलब या फिर जब H निकालोगे ना अल्फा हाइड्रोजन सेम आएंगे, करते करते रुको फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते, जब सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। नहीं उसी बदले रादर तुम्हारा लॉजिक से जो पूरा करेक्ट नहीं है, बट ये डोंटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ऐसा सोचो फिर। बट वो पूरा करेक्ट नहीं है क्योंकि हर जगह पे वो करेक्ट आएगा, ऐसे कंपल्शन नहीं है, तो ये करेक्ट है, ठीक है ओके। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेडजेव रूल। जस्ट अ मिनट मुझे स्पेलिंग लिखने दो। हाँ ये डबल एफ आता है बट सेडजेव, सेडजेव, हाँ ठीक है बताऊं मैं। सेडजेव रूल इन डिहाइड्रेशन and in dehydration and dehydrohalogenation, या आगे पढ़ेंगे, and dehydrohalogenation reaction, dehydration and dehydrohalogenation reaction, comma more substituted alkene, more substituted alkene, more substituted alkene is the major product. More substituted alkene is the major product. Okay. इस एडजेव रिएक्शन में देखो बे more substituted alkene मतलब क्या? This is my alkene and this alkene is connected to two alkyl groups. दिख रहे हैं? This part is my alkene. This is attached to only one ethyl group. सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब क्या, जिसको ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो चलो भाई तुम लोग मुझे बताओगे विच वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक बा। क्या फालतू क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, चलो चलो फर्स्ट वाला कितने अल्काइल ग्रुप्स है? दो। तो दिस वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड बिटवीन 2 and 3, 2 both are same. This is my alkene attached to methyl and ethyl, this is my alkene attached to methyl and ethyl, ठीक है। तो या फिर अल्फा हाइड्रोजन देखने के, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आएंगे, 1 मिनट, 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5। ये तुम लोगों को याद है मैंने अभी जस्ट जो एग्जांपल लिया था इसमें बोला था बीटा 1 एंड बीटा 2 आर इक्वल। ओह सॉरी, हाँ तो मैंने अभी के एक एग्जांपल में बीटा 1 एंड बीटा 2 बोथ आर सेम लिखा था। ये वही एग्जांपल का रिएक्शन है, मैं बताऊंगा बाद में, मतलब करेंगे हम लोग। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्काइल ग्रुप, ये देखो ये डबल बॉन्डेड अल्कीन है, इसके पास एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप, मोर सब्स्टिट्यूटेड। इस वाले में ये डबल बॉन्डेड अल्कीन है अटैच टू 1 and 2, ओनली 2। यस, इस एडजेव रूल में वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड, उसका मीनिंग समझा? आगे बढ़े। जब कभी कोई सिंपल रिएक्शन दिखे ये यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन लगे तो डायरेक्ट रिस्क मत लेना,
क्या बोल रहा है वो बताता हूँ। यस ये प्रोडक्ट्स है। अब हम लोग रिएक्शन करें, चलो। CH3 CH3 OH CH2 CH3, ठीक है। चलो बे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन एटम्स आर देयर? Two types of, ना this is my alpha, this is, let us say this is beta 1, this is beta 2 and even this one is beta 2, क्योंकि इन दोनों से देख भाई, इधर से बीटा से निकालोगे इधर डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इधर से निकालोगे ये डबल बॉन्ड आएगा, लास्ट वाला आएगा, बोथ आर सेम। फॉलो कर पा रहे हो कि एकदम आराम से? वापस बताओ पूरी रिएक्शन करेगा। अच्छा देखो, अब लेट अस से हम लोग इसको शुरुआत में बीटा 3 बोल रहे हैं, चलेगा? ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ मगजमारी लग रही नहीं है, 4 ही कार्बन है, डायरेक्ट करता है। वाटर डायरेक्ट निकालूं मैं, कंडीशन क्या रहती है? कॉन्क H2SO4 यस एंड 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके चलो भाई हेल्प करो। लेट अस से पहले मैंने इधर से OH निकाला और इधर से H निकाला, ठीक है? CH3 OH निकल गया, डबल बॉन्ड, CH2 से H निकला तो CH3 प्लस बीटा 2 से निकालो बे, CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH3, बीटा 3 से निकालो, CH3C CH2 ये समझ में आ रहा है क्या? 1 2 3। और अब भी हम लोगों ने देखा कि भाई अल्फा 5 है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 5 आ रहा है, तो 2 and 3 आर सेम, ये दोनों सेम है। क्यों? बिकॉज ये दोनों भी सेम ही है, CH3 ये तो है, तो बीटा 2 एंड बीटा 3 आर सेम। तो ऐसा टाइम पे तुम लोगों को 3 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला, समझा? नहीं ये दोनों सेम है ना, बट इनका इन दोनों के IUPAC नॉमेनक्लेचर करो बे, सेम ही नाम आएगा। ब्यूट मतलब 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो ये दोनों आइसोमर्स ही नहीं है, बट दीस टू आर आइसोमर्स। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, पोजीशन आइसोमर्स, समझा? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साले इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन से टाइप के आइसोमरिज्म में आता है। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, सब कुछ रिएक्शन का। नहीं रे बेंच पागल है, एडवांस किधर, कुछ भी। अब देखो बे, हमेशा है ना रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना थोड़ा सेफ रहता है। How many types of betas are there? फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला एक ही बीटा है, तो इसमें प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए? एक ही बनना चाहिए, बट 2 बनते हैं, तो इसलिए हमेशा मैकेनिज्म सेफ रहता है। अब इसमें हम लोग मैकेनिज्म ट्राई कर रहे हैं, चलो तुम लोग ट्राई कर रहे हो, तुम लोग ट्राई करोगे, करो खुद से। चलो अब ध्यान दो, पहला H+ आया, इस H+ के ऊपर अटैक किसने किया? OH ने किया, वाटर बना, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, फिर ये ऑक्सीजन प्लस चार्ज अपने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, भाग गया। 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, चलेगा? दोनों एरो समझ में आ गए। फिर तुम लोगों को ये कार्बोकेटाइन मिला, CH3 CH CH3 CH2 CH2 plus. What is the degree of this carbocation? 1 degree. Can we make it more stable? तो लेके जाओ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते, किसी को डाउट रहेगा तो। What is the degree of this carbocation? 2 degree. Can it make it become more stable? घुमाते बैठो। Yes. समझे? अब डीप्रोटोनेशन करते वक्त
दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो इधर से हो सकता है या फिर इधर से हो सकता है। किधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड या फिर ज्यादा अल्फा वाला बनेगा, ये अभी डायरेक्ट समझ में आ रहा है सबको, तो डायरेक्ट बना दूं। तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस। एंड मेक श्योर कि तुम लोग एग्जाम में हमेशा प्लस H प्लस मैकेनिज्म ही ड्रॉ करो, क्योंकि रिएक्शन बहुत इजी लगती है, फटाक से करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में घर पे आके पता चलता है ऐसा था। अगर बाहर से लिया तो CH2 डबल बॉन्ड C और CH2 हो जाएगा, तो भी 4 ही आएंगे अल्फा, नहीं तो भी 7 ही आएंगे अल्फा। किधर से किया तो नहीं 5 है। ओके नेक्स्ट आगे थर्ड। अब 2-3 एग्जांपल तुम लोग खुद से करोगे। करोगे। ऐसा समझ में आ जाएगा ना बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। सॉल्व करोगे तुम लोग करोगे। अब जरा एडवांस के क्वेश्चन। ये सब हम लोग रीअरेंज करके हो गए। पहले रीअरेंजमेंट इसलिए पढ़ाया था, इसमें पढ़ाया तो और कंफ्यूजन लगता। रीअरेंजमेंट अच्छे से करना हो जाएगा। एक ही स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हुई है, सॉरी 2 स्टेप। वाटर का रिमूवल मतलब कार्बोकेटाइन खुद से बनाना, एंड लास्ट में H+ का रिमूवल। गलत है, रीअरेंजमेंट गलत है। रीअरेंजमेंट कैसे की? ए तू डायरेक्ट ऐसे दिमाग में रीअरेंजमेंट कर रहा है, बट उधर जिधर से रीअरेंज किया है ना उधर से कार्बन निकाल रहा नहीं है। 5 बॉन्ड बनाया और तुमने देख दिख रहा है ये 5 बॉन्ड। तुमने ये रीअरेंज किया ना मेरे ख्याल से, इधर से डायरेक्ट रीअरेंज करके लेके आ गए। ये वाटर को निकालेंगे, क्या किया देखो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, बहुत घाई मत करो। ए तुम भी वैसे ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ एक ही बनाना है मेजर। नाइस करेक्ट। मैं इसकी फर्स्ट स्टेप बना रहा हुआ, तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप में दिक्कत आ रही लगता है। ऑक्सीजन ने H+ के ऊपर अटैक किया, रीअरेंज करना भूल गए तुम। इसकी डिग्री 2 डिग्री थे, अल्काइल शिफ्ट करो। नहीं अल्काइल शिफ्ट कर रहा हो, गलत है। नॉइस हाँ यस नहीं, रीअरेंज करो ना पहले। अब ए देखो बैक्स, मैं बताता हूँ। वाटर बना, फिर ये ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, वाटर बन के। 2 स्टेप एक साथ चलेंगी ना बे। पहली वाली H+ एक्सेप्ट किया, H2O+ बना, H2O+ कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। या फिर देख लो बे, पहली स्टेप देख ही लो सालो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम लोगों को समझ रहा है कि नहीं। तो इधर प्लस चार्ज, फिर ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। घाई मत करना, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो रिएक्शन, आराम आराम से सॉल्व करो। इधर प्लस चार्ज आया। नाउ दिस प्लस चार्ज इज ऑफ 2 डिग्री, इट कैन बिकम मच मोर स्टेबल बाय गोइंग टू अ 3 डिग्री कार्बन एटम। तो ये अल्काइल शिफ्ट करेगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना भाई इसके बाजू वाले के पास, तो अल्काइल शिफ्ट करो। फिर बाद में ये ऐसा बना, फिर इधर का हाइड्रोजन निकालो, तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप ज्यादा मिलने चाहिए ना। तुम लोगों के पास ऑप्शन ये भी है कि इधर का हाइड्रोजन निकालो। इधर का हाइड्रोजन निकालोगे तो भाई एकदम कोने वाला डबल बॉन्ड बनेगा, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बीच का हाइड्रोजन निकालोगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन बनेगा। फास्ट नहीं हो रहे हैं ना बे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? ओके मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर में बताता हूँ, ये समझा? अरे सही है, गुड गुड मस्त। एंड लास्ट डिहाइड्रेशन करो, परफेक्ट। डिहाइड्रेशन नहीं, डीप्रोटोनेशन। अब एंड फिर फाइनली ये जब ऐसे होगा तो तुम लोगों को ऐसा मिलेगा, ये वाले के साथ होएगा ना, ठीक है? बीच में जरूर। इसमें अल्काइल शिफ्ट किया, हाँ। H+ ने इलेक्ट्रॉन मतलब H ने इलेक्ट्रॉन दिया, H+ बन के बाहर निकला। बोलो ये इधर से इधर, हाँ इधर। इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री।
अब 2 डिग्री से अगर ये 3 डिग्री बने तो ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री बनाने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को इधर बाजू में लाना पड़ेगा। देयर इज नो हाइड्राइड, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अल्काइल ग्रुप शिफ्ट किया, मिथाइल ग्रुप, ये CH3 इधर लाया। अब ये प्लस चार्ज है, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इधर हाइड्रोजन है, एक 3 ही बॉन्ड थे ना, तो एक हाइड्रोजन है, बॉन्ड लाइन में अपने को हाइड्रोजन खुद से सोचने पड़ता है, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इधर बीच में डबल बॉन्ड आया। नाउ दिस डबल बॉन्ड इज अटैच्ड टू 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। लास्ट स्टेप डिप्रोटोनेशन, अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म में पढ़ा था ना, लास्ट में H+ इलेक्ट्रॉन दे देता है, लास्ट में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। रुको मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को नॉर्मल अपने फॉर्मूला में लिख के बताता हूँ। यस, अब वो 2 डिग्री है, 3 डिग्री में शिफ्ट करो उसको। हाँ, अब वो 2 डिग्री है, 3 डिग्री में कन्वर्ट करो। यस, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 3 को मैं नॉर्मल फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ। किसी को अगर डाउट रहेगा, देखो बॉन्ड लाइन में दिक्कत आई रहेगी तो तुम लोग भी ये कर सकते हो। दिस इज CH3 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 CHOH CH3। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद H+। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। अब ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके गया। Now you will get CH3 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 CH+ CH3 What is the degree of this carbocation? हाँ, अब उसको 3 डिग्री में लेके जाओ, कि लेके गए हो। हाँ, अब डीप्रोटोनेशन करो। अब दिस इज 2 डिग्री, ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट अगर कर दे, ये इधर से इधर लाया मैंने, अल्काइल शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं तो अल्काइल शिफ्ट हो रहा है। अल्काइल शिफ्ट किया मैंने तो ये अभी ऐसे दिखेगा, CH3 CH3, जिधर से अल्काइल ग्रुप निकलता है उधर प्लस चार्ज, एंड जहां पे अल्काइल ग्रुप पहुंचता है वहां पे न्यूट्रल चार्ज, समझे। फिर अभी डीप्रोटोनेशन करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। देखो भाई, हाइड्रोजन यहां से जा सकता है या फिर हाइड्रोजन इस CH3 से जा सकता है। किसी के दिमाग में आया कि ये भी तो CH3 है, दोनों CH3 है, सेम है। अब हाइड्रोजन कहां से जाएगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा? हाँ, इधर से, क्योंकि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। एंड देन फाइनली यू विल गेट CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन की काउंटिंग करके करने का। हाँ, अब उसकी डीप्रोटोनेशन करो। नहीं, परफेक्ट, मस्त, वेरी नाइस, करेक्ट, आ गया, परफेक्ट। अब यस, तो तू परफेक्ट पेंटागन बनाते मत बैठना बे। नाइस। अब देखो बे, इस वाले को अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, पकड़ के चलो। अब H+, सालो चुप। अब ये इसने दिया, करेक्ट, नॉइस, ये लेके गया, एंड फिर बाद में तुम्हारे 4 मेंबर के बाजू में इधर पॉजिटिव चार्ज आया। नाउ 4 मेंबर रिंग कैन रीअरेंज टू 5 मेंबर रिंग। जिन लोगों का सॉल्व हो गया उसके अगला एग्जांपल सॉल्व करो बे। नहीं बे, इसे डिहाइड्रेट करो, ठीक है। अब ये वाला, हाँ यस, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 का बॉन्ड 5 के साथ, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे लास्ट बेंचेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर 1 2 3 4 5 का बॉन्ड 1 के साथ, इधर ही हो अभी के लिए। अच्छा, एंड में ही हो, ओके, देख लो फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे ही देखो, बात मत करो। अब ये 5 मेंबर रिंग, रुको, 2 पे पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ मैं, एंड 1 पे 2 अल्काइल ग्रुप। डायरेक्ट करूंगा चलेगा ना, 1 2 3 4 5 नहीं कर रहा हूँ। नाउ दिस इज 2 डिग्री,
It can be arranged to 3 degree. Alkyl shift. रुक बे, समझा? एंड फाइनली ये हाइड्रोजन यहाँ से या फिर हाइड्रोजन यहाँ से, दो जगह से आ सकता है पॉजिटिव के। कहाँ से निकालू, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से निकालेंगे तो अल्काइल ग्रुप कम आएगा, नीचे से हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के आजू बाजू में ज्यादा आएंगे। ये लास्ट स्टेप थोड़ी सी सिर्फ एक्स्ट्रा है। देखो बे, ये ऐसा और इधर डबल बॉन्ड अटैच टू मोर अल्काइल ग्रुप्स। ऊपर अगर डबल बॉन्ड लाता, ये इधर से इधर लाता, तो जो बनता, ये बनाना मत, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो ये ऐसा बनता, डबल बॉन्ड अटैच टू ओनली 1 अल्काइल ग्रुप या फिर 2 अल्काइल ग्रुप। समझ पा रहे हो? बोलो। ओके, ये देखो, पहले ये OH H+ को एक्सेप्ट करता है और ये OH H+ को एक्सेप्ट करता है और ये ऐसे H2O+ बनाता है। H2O+ बना, फिर वो H2O+ बाजू वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो इस बाजू वाले कार्बन इस वाले के ऊपर प्लस चार्ज आता है। परफेक्ट। हाँ करेक्ट। ए जो लोग आंसर बता रहे, 1 मिनट रुको, जिनके डाउट्स है। हाँ रुक, थर्ड वाले का ये वाला ना? अच्छा इसका, हाँ ये वाला। हाँ देखो, इसमें इधर से भी H निकल सकता था और इधर से भी H निकल सकता था। इधर से H निकलेगा तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो 1 2 3 4 मिथाइल को अटैच रहेगा, तो वो ज्यादा प्रोबेबल है। इधर से निकालोगे तो इस CH3 को और इसको ही एक को ही मिलेगा। तुम चाहिए तो 2 प्रोडक्ट बना के चेक करो तो इजी हो जाएगा। यस करेक्ट, नॉइस करेक्ट। क्वेश्चन है, मैं इधर कैसे डिसाइड करूं डबल बॉन्ड इधर आएगा कि इधर आएगा? बिकॉज़ इधर अल्फा इधर इधर आ रहे हैं ना, इधर डबल बॉन्ड इसलिए आएगा क्योंकि अल्फा इधर आ रहा है। हाँ, या फिर हम लोगों ने पहले जो डिसाइड किया था, शिफ्ट वहां से होता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। इधर भी सेम रूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, दिख रहे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे साला एक ही हाइड्रोजन है। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां से शिफ्ट किया करो, दूसरे वाले के पास ज्यादा रहेंगे तो वो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला बनेगा। ठीक है, इतना कर लिया तो इससे डिफिकल्ट एग्जाम्पल तो डिहाइड्रेशन का आने के चांसेस नहीं है। ये मतलब ये वाला, ये 8वां, 4th 5th 8th नहीं आ सकता, बन ही नहीं सकता। 7th में सबसे ज्यादा रीअरेंजमेंट है, 8th वाला सबसे अलग है, अभी तक हम लोगों ने वो ज्यादा सॉल्व नहीं किया है। हाँ नहीं, 6 मेंबर में होगा वो, 7 है ना, 7 to 6 जाना है। 8th वाले में कंप्रेशन करना है, 7 से 6 जाना है, बट उसके बाद भी आगे तुम लोगों को सोचना है खुद से, उतना सिंपल नहीं है सिर्फ। ए देखो बैक्स, ए सुनो, ये जो है फिनाइल रिंग, उसको मैं बेंजीन बना के दिखा रहा हूँ। देखो याद रखना, ये फिनाइल के पास देने के लिए हाइड्रोजन नहीं रहता। इधर वाले कार्बन, एक मिनट बेटा, इधर वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, देख पा रहे हैं सब जन? फिनाइल से कभी हाइड्रोजन मत निकालना, फिनाइल के इधर ऐसा डबल बॉन्ड नहीं आएगा, 5 बॉन्ड बना लोगे, समझा? हाँ एक मिनट, यस करेक्ट। हाँ अब हाइड्रोजन निकालो, अभी जो बताया ना वो, अभी उसके ऊपर लेके जाओ, रेजोनेंस करेगा। परफेक्ट, फिनाइल रिंग लिखना भूल गए, इधर से इधर जाओ, रेजोनेंस करेगा। हाँ गुड गुड। फिनाइल के पास हाइड्रोजन ही नहीं है देने के लिए, निकलेगा ही। यस हाँ, 1 2 3 किया, 6 मेंबर। इधर पहले से तुम्हारा एक्स्ट्रा OH था रे, वो OH निकला ना, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। हाँ करेक्ट है, यस परफेक्ट, यस। अब मैं 7th वाला जो है ना, रुको अभी यहाँ पे कोई आंसर मत बताओ। 7th वाले में अब
बातें करना बंद करो। यहाँ पे उधर अमोद के बाजू वाले दो, जो कुछ है। हाँ, अब इधर पे पहले जब तुम लोग निकालोगे H प्लस OH माइनस, सॉरी, ठीक है, तो इस तरफ प्लस चार्ज आएगा, फिर इधर का हाइड्रोजन इधर पहुंचेगा तो 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री से फिर इधर का हाइड्रोजन जब तुम लोग इधर लेके आओगे तो रेजोनेंस होगा, फिर रेजोनेंस से ऊपर वाला हाइड्रोजन जब नीचे लेके आओगे तो फिनाइल के साथ रेजोनेंस होगा। मैं 3 स्टेप एक साथ करूंगा, चलेगा? सबने ये 3 स्टेप एक एक बार कर लिया अच्छे से। एग्जाम में तुम लोग मत दिमाग लगाना ऐसा, ठीक है? हाँ, क्योंकि हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं वो तुम लोगों को पता चलना चाहिए, एक साथ मत करना प्लीज। फिर यहाँ पे PH प्लस। अब प्लस चार्ज के बाजू से H निकलता है, बट अभी मैंने बताया फिनाइल रिंग के पास H नहीं रहता बाबा, तो तुम लोगों को ये पॉजिटिव के नीचे वाला H निकालना पड़ेगा। ये H प्लस सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड आएगा। बना के दिखाने की जरूरत है, क्या आ गया? लास्ट वाले में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही होगी, तो लास्ट वाले के इधर फोकस करेंगे सब जन। ट्राई कर रहे हो, करो। 7th वाला हो गया? ओह नहीं, उसमें हम रीअरेंजमेंट, ओके ठीक है, करेक्ट है। हाँ, इसके बाद जो डबल बॉन्ड बनेगा वो भी तो रेजोनेट करेगा। ए सुनो बे, हाईली एक्सटेंडेड सिस्टम, रेजोनेंस तो अभी इधर भी होने वाला है। तुम लोग जो बोल रहे हो कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था तो कार्बोकेटाइन को निकालने की जरूरत क्या थी? इधर भी साला रेजोनेंस हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साला हाईली एक्सटेंडेड सिस्टम, रेजोनेंस तो इधर भी होने वाला है, ठीक है? और अगेन कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज अनस्टेबल, वो हाँ न्यूट्रल बनेगा ही ना, मतलब कभी भी सिस्टम में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली सिस्टम नहीं रहती। हाँ, वो H निकाल दो अभी, पहले रीअरेंज करो, हाइड्राइड शिफ्ट करो। देखो भाई, मैं तुम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे सब जन। 8th वाले में मैंने सबका फाइनल प्रोडक्ट ही दिखाया। मैकेनिज्म देखो ऐसे ही बनाया है, क्या कुछ गलत रहेगा तो रेक्टिफाई कर लेना उसको। यहाँ पे ये H आया, H2O बना, H2O बन के मैं डायरेक्ट इस OH को निकाल दूं, चलेगा? तो OH के बाजू वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, और ये दो। अब इसे नंबर 1 देने का कार्बोकेटाइन को, फिर तुम यहाँ पे 2 3 ऐसे जा सकते हो, या फिर 2 3 ऐसे जा सकते हो, ऐसा जाना पड़ेगा। क्यों है? 3 डिग्री बनेगा। हाँ, जो प्लस चार्ज आएगा वो 3 डिग्री बनेगा। तो ये समझा क्या? 2 पे प्लस चार्ज आता है, पहले बना के भी शिफ्ट कर ही सकते। हाँ नहीं वो गलत हो सकता है, वो वापस अरेंजमेंट करेक्ट होगा कि नहीं भरोसा नहीं, उधर किया तो फिर से 2 डिग्री बनेगा, वापस 3 डिग्री बनेगा। हाँ, नहीं उधर अगर इधर से चालू किया तो 2 डिग्री बनेगा ना, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनता है, वो छोड़ दो। मतलब ये 1 डिग्री बनेगा। तो या फिर हमेशा पॉजिटिव चार्ज वहां पे लाओ जहां पे कम हाइड्रोजन है, हमेशा का रूल। रीअरेंजमेंट वहां से करने की जहां पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है? बट सिस्टम हमेशा ऐसे ही जाएगा ना, वो खुद हमेशा उधर से रीअरेंज होगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। पहले से हम लोग जो रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे जाएगा 1 2 3। इसमें क्या करते हैं हम लोग? 1 का बॉन्ड 3 के साथ एंड 2 पे पॉजिटिव चार्ज। गलती से भी देखो वापस सिंपल रूल, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां से रीअरेंजमेंट करो, चलेगा? अब 6 मेंबर की रिंग बनी, 1 का बॉन्ड अभी 3 के साथ, 4 5 6 एंड 7 एंड 1 का बॉन्ड पहले से 7 के साथ तो था। 1 पे 2 प्रेजेंट था, 1 पे 2 प्रेजेंट था, और उसके ऊपर 2, उस 2 को 2 मिथाइल ग्रुप थे विच इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज हाईली स्टेबल। सिंपल रूल, रीअरेंजमेंट वहां से करो जहां पे कम हाइड्रोजन है, चलेगा? एंड फाइनली नाउ ओवर हियर 3 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, ओवर हियर ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज देयर। कहां से H प्लस निकलेगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है, नीचे से हाइड्रोजन निकालने का, ठीक है? हाँ बट फिर भी हाँ बराबर।
चलो बे यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, चलो ध्यान दो फटफट। हाँ नहीं, वो गलती हो जाएगा। हाँ, वो हमेशा ऐसे ही मूव करते हैं जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ने वाला है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें पहले ही देख ली है। हर स्टेप के लिए एक एनर्जी प्रोफाइल आता है, मतलब पीक आता है। हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, याद है ये सब? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओवर हियर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इसमें कोई भी घाई गड़बड़ी नहीं करने की। पहली स्टेप क्या है, OH ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, मजा नहीं आ रही है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, क्या बना, इंटरमीडिएट बना। कौन सा बना, नाम के इंटरमीडिएट का, कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल और अनस्टेबल। तो अनस्टेबल चीज बनेगी तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है, फिर बहुत ज्यादा लग रही है, तो स्टेप इज स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच हैज हाईएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट पीक। समझा? नेक्स्ट फिर बाद में अभी क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री। 1 डिग्री इधर शिफ्ट हो गया, 2 डिग्री बनेगा, चलेगा? हाँ, एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, वेरी नाइस, क्योंकि स्टेबल बन रहा है। फिर बाद में ये 2 डिग्री से ज़्यादा कुछ स्टेबल रहता है क्या, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री शिफ्ट होगा, एनर्जी और थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा कुछ स्टेबल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बराबर। हाँ, तो फाइनल डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन वहां से होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। कहाँ पे कम हाइड्रोजन है, राइट में, या फिर CH2 के पास कम हाइड्रोजन है, तो ये CH2 ने अपने एक H को यहाँ पे दे दिया, डबल बॉन्ड बन गया, चार्ज न्यूट्रल बन गया, एनर्जी और कम होगी, ठीक है। एंड यू विल हैव CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3। चलो भाई, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना। ये रिएक्शन हम लोग पहले ही करके हो चुके हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है अपने को, मदद करो फास्ट, बोलो। नहीं, ओ अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इजीली। नहीं, बट इट इज इलेक्ट्रॉन रिच आल्सो ना, इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर, वैसा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप की एनर्जी कोई भी मतलब रैंडम पकड़ लेने की। लेट अस से ये है फर्स्ट कंपाउंड, हाँ इनको नंबर दे देता हूँ, चलो। फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड। इंटरमीडिएट की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है ऐसे, या फिर याद रखो। फिफ्थ कंपाउंड एंड सिक्स्थ कंपाउंड। इसमें स्टेप्स कितनी आई बे, एक नहीं, वापस ये पहले से ही था बे। हाँ, तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स, 5 पिक्स, ठीक है। अब पहला पीक छोटू सा, क्यों, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। दूसरा पीक बहुत सबसे बड़ा, एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन से थोड़ा सा स्टेबल बना, उससे और स्टेबल बना, एंड फिर बाद में न्यूट्रल बन गया तो और स्टेबल हो गया। हाँ, नहीं, हाँ वो हमेशा कंपलसरी नहीं रहता। नाउ दिस रिएक्शन वाज एक्सो या एंडो? एंडो। पहले हम लोगों ने डिटरमाइन किया था एंडो, उससे अपने को पता चलेगा एंडो है कि एक्सो है, तो अपना पीक ऊपर आना चाहिए कि नीचे। एंडो है मतलब रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा H इज, तो भाई उसकी एनर्जी ऊपर रहेगी अभी फर्स्ट कंपाउंड से। ये काइनेटिक्स में हम लोगों के क्वेश्चन, हम लोगों के मतलब तभी करना ये पॉसिबल नहीं था, समझ में आ रहा है? वो मैंने स्किप किया था। काइनेटिक्स में लास्ट क्लास के एन अवस्थी के क्वेश्चन है ये, ठीक है, तब कैसे बताता ना। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो उतना कोई पूछता नहीं है, वो हर एक, ये सब इंटरमीडिएट बीच वाले, इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हम लोग निकाल नहीं सकते, हम लोग एक अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। यस, एनर्जी प्रोफाइल। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ओके। अब मतलब नहीं, ये इतना आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको।
ये फटाक से टूट जाता है। इंटरमीडिएट बनने के बाद थोड़े माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड्स के लिए तो रहता है, ये बनते ही टूटता है। इसलिए मैं बहुत सी जगहों पे है ना, ये स्टेप बनाना भी वैसे गलत है, ये चिपकते ही ऐसा निकल जाता है। हाँ, तो ये चुप चुप ऐसे जाता है। फिर बाद में थोड़े माइक्रो सेकेंड्स, इसमें अगर टाइम का एक वेरिएबल लाए हम लोग, एक और एक 3D में एक्सिस बना टाइम, तो उसमें विड्थ दिखती है। हाँ, तो इसकी विड्थ बहुत छोटी रहती है, बट बाकी उनकी विड्थ बढ़ जाती है। वैसा वो उतना अपने को बना देखना नहीं है। ओके, एंड हाँ इधर नंबर लिख दो भाई, 3, दिस वॉज 4, 5 एंड 6। वॉट इज ये ऑफ, मतलब इसमें वैल्यूज दिए तो ऐसा नहीं आएगा, बट ये ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किधर से आएगा? हाँ, 2 के एनर्जी लेवल से इधर तक, समझे क्या? ये अरे वो हमेशा ये हम लोग इस पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से, मतलब उस स्टेप के लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। हाँ, ये ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझा? ये इतना आएगा सेकंड के एनर्जी से हाईएस्ट पॉइंट 3 के पहले वाला, ठीक है? बक हाँ, लिखो लिखो लिखो, चलेगा, रोते मत बैठो, लिखो। ये पहले हीट दे रहे हैं ना हम लोग, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो इट्स एनर्जी शुड बी हायर देन द ओरिजिनल रिएक्टेंट। हाँ, सॉरी, हाँ, 2 के लोवेस्ट एनर्जी से इस पीक के हाईएस्ट पॉइंट तक, ओरिजिनल से नहीं होता। हाँ, यस, फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप का ये इतना, सेकेंड स्टेप का ये इत्तू सा, थर्ड का भी इत्तू सा, फोर्थ का इत्तू सा। हर एक, ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब केमिकल काइनेटिक्स में लिखा है तभी बताया था, वो हर स्टेप के लोएस्ट एनर्जी से उस स्टेप के हाईएस्ट पॉइंट तक की ये रहती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो भाई, इसमें ऐसा एक क्वेश्चन आता है, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। बट ये पहले करना पड़ेगा ना, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। किसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी? ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बनता है बे? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल रहेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, इधर लिख दो चाहिए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दो, सॉरी, यहाँ पे यूज होगा वो, तो वहां पे ये लिख देना चाहिए ना, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा? फर्स्ट वाला, क्यों? रेजोनेंस होगा। ये देख पा रहे हो क्या? इन दोनों में OH निकलेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, 1 2 3 होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, खत्म बात। ठीक बा, नेक्स्ट। ये सारे कंपाउंड के हम लोगों ने क्वेश्चन करके हो चुके हैं ऑलमोस्ट। किसमें रेट सबसे फास्ट होगा? फर्स्ट वाला, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 3 डिग्री रहेगा, चलेगा ना? समझ पाऊँ? हाँ, बट वो बाद में, तो उसमें उतना टाइम लगेगा ना, उतनी स्टेप्स आएंगे तो उतना टाइम लेगा, तो स्लो। रेट मतलब फास्ट या स्लो। इसमें डायरेक्ट 3 डिग्री बनेगा, फटाक से खत्म हो जाएगी रिएक्शन। इसमें रीअरेंज होने के लिए टाइम लेगा, तो स्लो हो जाएगा। ओके, इज दिस फिनॉल? हाँ, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। यस, फिनॉल को डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। हाँ ना बे, एक उंगली करता है। नहीं, बट फिनॉल में डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है। चलो, फिनॉल में डिहाइड्रेशन होता नहीं है। विच वन विल रिएक्ट फास्टर? ये सारे आइसोमर्स एक दूसरे के। सेकंड वाला
क्योंकि इसमें 2 डिग्री बनेगा, मतलब रेजोनेंस भी होगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो रेजोनेट भी करेगा और यहाँ के हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेट भी करेगा। बोलो ठीक है, ओके। ये सबको समझ पा रहे हैं ना ये? मस्त एग्जाम्पल। ये समझ में आ रही है, सारे आइसोमर्स बनाए जा रहे हैं। रुको बे, ये आइसोमर नहीं बना साला। यस, अबे इरेज करते जा रहा है वो। हाँ, विच फर्स्ट वन बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस नाचेगा। ठीक है, ये रीजन थर्ड वाला है 2 डिग्री का है। थर्ड वाले में 2 डिग्री है। यस, ठीक है। अब लास्ट पिनाकोलिन। आज रिएक्शन तो शुरू करता है, मैकेनिज्म एक बार कंप्लीट कर देता है, फिर बाकी उसके जो अभी एक्स्ट्रा के एग्जांपल रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। क्या आधा मत कर। अच्छा, हाँ किसका? इससे डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, रिएक्शन इससे डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आगे जाके जब तुम लोगों को बहुत बाउंसर जाना स्टार्ट करेगा और मैं फिर कुछ एग्जांपल स्किप मारना स्टार्ट करूंगा तो वो अलग से एग्जांपल दिखेंगे, बट अभी के लिए तुम लोगों को जब तक बाउंसर नहीं जा रहा है तब तक। कुछ लोगों को ये बाउंसर जा रहा होगा बट ठीक है। हाँ, अभी मेजॉरिटी को समझ में आ रहा है। क्या? अब मैं मेरे पास लाओ, बुक में टिक करके दे दूंगा, या फिर फोटोज लाओ, फोटोज टिक करके दे दूंगा। हाँ तो ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना पिनाकोल। पिनाकोलांत रिएक्शन। ठीक है, हाँ, ये पिनाकोलाडा नहीं है सालो। अब बस यहाँ पे CH3 CCH3 OH CCH3 CH3 OH. When this compound is reacted with conc H2SO4, conc H2SO4 या फिर H+ ही लिख के दे देंगे सिर्फ। H+ मतलब जनरली conc H2SO4 ही यूज होता है। HCl HBr HI ना यूज होने का सब में रीजन सेम है, Cl Br I- अटैक कर सकता है। HNO3 में डायरेक्ट नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन बाद में पढ़ा दूंगा। ओके, अब इसमें ये ऐसा बनता है कुछ, ये रिएक्शन देख के समझ में आने वाली नहीं है। ये रिएक्शन बिना क्या बोलते हैं मैकेनिज्म की सॉल्व नहीं हो सकती। ये रिएक्शन मेंस के सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो बे, ध्यान दो, दिख रहा है ये इसमें कुछ कोरिलेशन दिख रहा नहीं, साला क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बिना मैकेनिज्म के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। लेट अस गो फॉर इट्स मैकेनिज्म नाउ। चलो भाई, फर्स्ट स्टेप। अब वो लिख के नहीं दूंगा तो चलेगा ना। H2SO4 gives us H+ plus HSO4 minus. Okay. यहाँ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायॉल, ग्लाइकॉल या फिर डायॉल। ठीक है, ओके। अब दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद H+, क्या होगा भाई? कौन इलेक्ट्रॉन देगा? OH इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों OH अभी के लिए सेम टू सेम है, दिख रहा है ना भाई? दिस कंपाउंड इज हाईली सिमेट्रिकल, तो कोई भी OH दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये OH ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब मैं ऐसे स्टेप पे अपनी लिखते बैठूंगा, चलेगा ना? मैं 1 2 3 ऐसे सब कुछ फालतूगिरी एक के बाद एक करते जाते हैं। सेकेंड स्टेप, वो निकल जाएगा। वेरी नाइस। क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? ओके, 3 डिग्री। यस 3 डिग्री। Can it become more stable?
ऑक्सीजन के आसपास ऑक्सीजन के पास में जाएगा तो लोन पे डोनेट करेगा ऑक्सीजन, अल्काइल शिफ्ट करेगा। अब देखा, अभी तो तुम लोग सब सिर्फ रिएक्शन ऐसे ही खुद से कर लोगे, मतलब एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो बात अलग है। आप कुछ भी एडवांस करो तो भी रहेगा, पर फिर अब मैं कुछ नहीं कर रहा। अल्काइल शिफ्ट हो गया C, CH3, CH3, C, CH3, OH plus, and this structure is highly stable as oxygen can donate its lone pair. समझाना, वो बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हाँ लास्ट में कौन सैक्रिफाइस देगा? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एंड डबल बॉन्ड O बनेगा। बन गया तुम लोगों का प्रोडक्ट, जो ऐसे देख के समझ में नहीं आ रहा था, बट मैकेनिज्म इसका खुद तुम लोग ड्रॉ कर लेते थोड़ा बहुत तो। मस्त ना, आ गया तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, प्लस H प्लस जो फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है वो लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो गया, हेंस इट इज एक्टिंग एज अ। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। क्या फास्ट पढ़ाता हूँ ना मैं साला। हाँ जल्दी आओ बाहर।